आपका ERB सर में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में सिलेबस क्या होता है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसमें कितनी योग्यता मांगता है और क्या क्या प्रश्नों की संख्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इसको। यूपी ट्रिपल एससी 2022 सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या है, प्रश्नों की संख्या होती है टोटल 100। ठीक है, और पूर्णांक भी होते हैं 100। कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है, यानी प्रश्नों की संख्या क्या है 100 है और पूर्णांक कितने हैं 100। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, और समय जो इसमें दिया जाता है वो 2 घंटे का। और निगेटिव मार्किंग मतलब होता है कि अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसका 1/4 अंक यानी कि 0.25 मार्क्स जो होता है वो आपके सही वाले जो नंबर होता है उसमें से क्या होता है, कटौती कर दी जाती है। ये होता है आपका निगेटिव मार्किंग। इसमें जो आयु होती है, आयु 18 से 40 तक होती है। मिनिमम होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी 40। और SC ST OBC के लिए जो आपको आरक्षित दिया गया है कि 5 साल के लिए, तो उनकी जो होता है वो अलग से होता है। क्लियर? इसमें शैक्षिक योग्यता में होता है कि कम से कम जो स्टेट को फॉर्म अप्लाई कर रहा है वो 10th पास होना चाहिए, कम से कम 10th पास होना चाहिए, और उसकी मिनिमम जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए। और जो इसको क्वालिफाई करने के बाद, पेट क्वालिफाई करने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है यूपीट्रिपल की तरफ से। उसकी जो वैलिडिटी होती है वो केवल 1 वर्ष तक मान्य होती है। इसके बाद इसकी जो परीक्षा तिथि है, अभी इससे पहले जो इसकी परीक्षा थी वो 18 सितंबर को घोषित किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से अब जो न्यू एग्जाम डेट आई है वो है 15-16 अक्टूबर 2022। और जो इसका परीक्षा का प्रकार है कि इसका परीक्षा जो होता है वो जो उसका क्वेश्चन होता है वो किस टाइप का होता है, वो होता है मल्टीपल MCQ टाइप क्वेश्चन, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यानी कि क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा, उसी में से एक ऑप्शन आपको टिक करना है। क्लियर है? तो ये आपका डिटेल है। क्लियर है? इसके बाद क्या होता है, इसमें ये विषय होते हैं, कौन कौन विषय से कितने कितने नंबर पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने कितने नंबर के पूछे जाते हैं। वो ये है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास जो है वो भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपको बता दें कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है। तो जब 5 नंबर के हैं तो यानी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन। यानी भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी कितने 5 मार्क्स के। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो भी कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का, यानी कि 5 क्वेश्चन। और अगर देखा जाए तो ये दोनों जो है वो इतिहास के पोर्शन है। ये जो होता है मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन, मध्यकालीन और प्राचीन से मिला के क्वेश्चन होता है इसमें, और इसमें केवल आधुनिक होता है। तो होता दोनों का पैटर्न जो है वो इतिहास से ही है, क्योंकि इतिहास जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक मध्यकालीन में है, एक प्राचीन में है, एक मध्यकालीन इतिहास है, और एक होता है आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें प्राचीन और आपका मध्यकालीन दोनों आएगा, और ये जो है इसमें आधुनिक जो इतिहास उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे। भूगोल जो है वो भारत हो या वैश्विक लेवल से हो, विश्व के लेवल से हो, वो 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क्स। भारतीय अर्थव्यवस्था जो भी रहता है वो भी क्या रहता है आपका 5 क्वेश्चन रहता है, यानी कि 5 नंबर का। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इससे 5 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में आपके 3 विज्ञान होते हैं। एक आता है भौतिक विज्ञान आपका, एक होता है रसायन विज्ञान, एक होता है जीव विज्ञान। तो तीनों को मिला के आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का। और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं, जो 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपके जीव विज्ञान से पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है प्रारंभिक गणित।
गणित जो होता है वो भी 5 मार्क्स का होता है। सामान्य हिंदी जो होती है वो भी क्या होती है, 5 क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का। सामान्य अंग्रेजी जो होता है वो भी होता है आपका 5 क्वेश्चन होता है, वो भी 5 मार्क्स का होता है। ठीक है। इधर तर्क एवं तर्क यानी कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का। सामयिकी ये आपका है करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि देखिए इसमें 10 क्वेश्चन पूछा जाता है 10 मार्क्स का। क्लियर है। सामान्य जागरूकता ये पूछा जाता है 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, देखिए यहाँ पे जो होती है वो सामान्य हिंदी होती है, वो 5 क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का। इसमें अपठित हिंदी गद्यांश होता है, यानी आपको पैराग्राफ दिया रहेगा और 2 पैराग्राफ दिया रहेगा। एक पैराग्राफ होता है 5 नंबर का, तो 2 पैराग्राफ दिया रहेगा तो 5 दूनी 10 नंबर का, यानी कि इसमें 2 पैराग्राफ रहेंगे जिसको आपको गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों को क्या करना पड़ता है, आपको सॉल्व करना पड़ता है। ये हो गए आपके 10 नंबर के। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये दोनों जो है वो मैथमेटिकल पोर्शन है। ठीक है, यानी कि ये जो रिलेशन है, जैसे आपका इसमें आ जाता है पाई चार्ट टेबल, ठीक है, मतलब सांख्यिकी से रिलेटेड होता है। इसमें भी ग्राफ की व्याख्या में भी ग्राफ जो होता है वो 2 ग्राफ होता है, तो एक ग्राफ जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है, इसमें भी 2 ग्राफ होता है और इसमें 2 टेबल होता है। तो इसमें 2 टेबल होता है वो भी 5 मार्क्स का, यानी 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 10 नंबर के हो गया, 10 नंबर के। और बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों जो है वो मैथमेटिकल पोर्शन है, तो आपको 10 10 20 ये सांख्यिकी से रिलेटेड जो है आपके टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। क्लियर है। तो ये आपका तो सिलेबस हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बहुत लोगों को, बाकी सब तो सब्जेक्ट तो सभी वैसे होते हैं, लेकिन बहुत लोगों को मैथ से डर लगता है, और ये दोनों पोर्शन जो हैं ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये रीजनिंग है। ठीक है, तो अभी हम आपको क्या करते हैं कि प्रारंभिक गणित का जो सिलेबस है, कितना चैप्टर आएगा, कौन कौन सा चैप्टर है, कैसा है, वो भी हम आपको बता देते हैं। और रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी चैप्टर है, उसको हम बता देते हैं। ठीक है, और ये ग्राफ व्याख्या जो विश्लेषण है, तालिका व्याख्या विश्लेषण, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी हम दे देते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा कि हम प्रारंभिक गणित से शुरुआत करते हैं, इसमें जितने भी चैप्टर होंगे 1 बाय 1 करके इसका सिलेबस खत्म करते हैं। और ये रीजनिंग, आई थिंक आपका एग्जाम जो है वो है 15 से 16 अक्टूबर, उससे पहले ही आपको क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वो भी अच्छे तरीके से। अगर आप कंटिन्यू लगे रहेंगे, हमारा हर एक लेक्चर 1 बाय 1 करके देखेंगे, तो हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम इसको अच्छे से पढ़ाएं आपको, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसको गणित और रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर हैं वो हम आपको बताते हैं। क्लियर है। ओके गाइस, तो ये है आपका मैथ और रीजनिंग का चैप्टर वाइज है कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैथ में बता दें कि प्रतिशत से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, वर्ग एवं वर्गमूल। तो वर्ग एवं वर्गमूल तो जानते हैं कि जैसे 4 का वर्ग 16 है और 16 का वर्गमूल जो है वो 4 है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। घातांक एवं करणी, घातांक एवं घात, इससे क्वेश्चन रहेगा। एवरेज से क्वेश्चन बनेंगे, और साधारण अंकगणितीय समीकरण। ये आपके सिलेबस के अनुसार जो आपके यूपी में सिलेबस दिया हुआ है मैथ का, ये 6 चैप्टर है। ठीक है, आप अगर हमसे हमारे साथ से बने ही रहते हैं तो ये 6 चैप्टर की गारंटी है कि इसमें से अगर आपका क्वेश्चन बाउंस कर जाए तो बताइएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बाउंस नहीं करेगा, श्योर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरा पूरा विश्वास है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा। और हम 1 बाय 1 करके पढ़ाएंगे, और आराम से पढ़ाएंगे, एकदम 0 लेवल से पढ़ाएंगे। ठीक है, 0 से एकदम अप लेवल तक ले जाएंगे इन 6 चैप्टरों का। क्लियर है। इसके बाद फिर अगर कोई ये रहेगा तो हम एक्स्ट्रा करवा देंगे, या फिर आपको प्रैक्टिस सेट टाइप में दे देंगे क्वेश्चन।
ये आपका है रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग, बृहत्तम लघु चैप्टर से आएगा। क्रम एवं रैंकिंग है कि होता है कि कुछ बच्चे हैं ऊपर से नीचे और उसका 10वां स्थान है ऊपर से दाएं से, तो नीचे से कैसा स्थान होगा अगर टोटल बच्चों की संख्या इतनी है, तो ये रैंकिंग आता है। संबंध हो गया, समूह से भिन्न को अलग करना, जैसे होता है इस वाले चैप्टर में कि ऑब्जेक्टिव तो होते ही हैं, इसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन रहते हैं। 4 ऑप्शन में आप देखेंगे कि 3 जो हैं वो एक जैसे रहेंगे और एक जो ऑप्शन रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा, यानी कि इन 3 समूह यानी कि उन तीनों से हल्का सा भिन्न होगा। उसी को हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, उन्हीं को हमें चेक करना पड़ेगा, उसी को हमें ढूंढना पड़ेगा। कैलेंडर एवं घड़ी बहुत सिंपल चैप्टर है, बट यह है कि आप हमेशा कंटिन्यू अगर बने रहेंगे तो किसी में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, ठीक है। ये टोटल जो है अगर देखा जाए आपके सिलेबस के अनुसार यूपी ट्रिपल एससी पेट का रीजनिंग और मैथ का मिला के, तो रीजनिंग में 8 चैप्टर है और मैथ में 6 है, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में दिया गया है सिलेबस में। तो 8 और 6 14 चैप्टर, और अभी आज जो है वो डेट है आपकी 9 अगस्त, ठीक है। 9 अगस्त के बाद देखा जाए तो आपका जो एग्जाम होगा 15-16 अक्टूबर को, नियर अबाउट आपके पास 2 महीने से ज़्यादा का समय है। तो आप हमेशा लगातार बने रहिए, ये श्योर है इसमें से किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 बाय 1 करके हम सबका एक क्लास रहेगा, सबका जो रहेगा क्लास अलग अलग रहेगा, तो क्लास 1 बाय 1 करके देखिएगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया कि सिलेबस क्या है, कितने नंबर का आता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और इसका स्कोर कार्ड कितने दिन के लिए वैलिड रहता है, उम्र क्या योग्यता क्या, उम्र क्या मांगता है इसका, ठीक है, योग्यता क्या है, और फिर इसका सिलेबस किन किन सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं। रही बात आपका मैथ से और ये रीजनिंग से रिलेटेड, ये आपके चैप्टर भी लिखवा दिए मैंने, इसको आप देख लीजिए। और कल से हम क्या करेंगे, आपका मैथ उठाएंगे, मैथ और रीजनिंग 1 चैप्टर इसका 1 चैप्टर इसका 1 बाय 1 करके हम एक क्लास पार्ट 1 पार्ट 2 करके रखेंगे। और उसमें अगर कोई डाउट होगा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जहां तक हमारी कोशिश है कि हम 0 से लेके हायर लेवल तक चलेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।